देखिए, ईरान और इज़राइल के बीच में ये जो जंग चल रही है काफ़ी समय से चल रही है। उसके बाद नेतन्याहू का ट्रंप को प्रेशराइज़ करना और ट्रंप का उसमें कूदना, 1 महीने का अल्टीमेटम देना, अभी 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। युद्ध को अभी 1 साल तक और चले, इतना ईरान ने साफ तौर पे उनके पास मिसाइलों का ज़खीरा है। उसके बाद में सरकार तो रुक नहीं रही है, क्योंकि क्योंकि पर देश की तिजोरी पे उसका असर हो रहा है। सभी देश बर्बाद हो रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, सभी लोगों को सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुश्किल हो गया है। उसके बाद नो किंग गो बैक ट्रंप के नारे अमेरिका में तो लगना कल से चिकागो में चालू हो गया है, पर इज़राइल में हमने कभी सोचा नहीं था कि इज़राइल में ऐसा होगा, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में तो उनके लोगों की राय बहुत अच्छी है, पर अभी वो लोग भी अभी इस समस्या से बचने का कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए इसलिए वो लोग भी अभी रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि उनकी ओर से भी नेतन्याहू की इस हमले की आलोचनाएं की जा रही है, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ, ये आज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी ओर से अभी कोई भी ऐसा ऐसा आधिकारिक तौर पे ऐसा कहा नहीं है कि ये जंग कब तक चलेगी। इससे तो यही लग रहा है कि ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ईरान तो और ज्यादा घातक हो गया है, क्योंकि उनको चाइना और रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में सपोर्ट मिल रहा है, और अभी वो टोल्स भी बस वसूल रहे हैं, तो उनको तो फायदा ही फायदा हो गया है, उनको नुकसान होने की वजह फायदा हो रहा है। और जो ट्रम्प बार बार बोल रहे थे कि हमने उनकी सैनिक तबाह हो रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, और इसराइल तो पहले से ही लड़ने के मूड में था, और अभी आप आगे भी जाके लड़ेगा, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पास गैस का स्टॉक उसने पहले से ही करके रखा है, और अमेरिका के पास भी है। पर जो दूसरे खाड़ी देश है और मिडल ईस्ट है, उसको इस संकट का सामना करना पड़ेगा, तो वो भी बाहर निकल गए हैं। तो सभी अभी ये युद्ध के सपोर्ट में कोई भी आगे आके ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ये तबाही का मंजर बन गया है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी राय जरूर बताएं।